दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट संतोष शिंदे अपना यूट्यूब चैनल सेव फैमिली की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज पर। उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि ये अपना यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिए। इसके आगे भी हम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे, इसीलिए आपको ये सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पिछले साल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया था। उसमें बताया गया है कि पति और पत्नी को उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी का लिखित स्वरूप में जो ब्यौरा देना है वो ऑन ओथ यानी कि शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र पे कोर्ट में पेश करना है। दोस्तों अगर कोई पत्नी उसका लिखित स्वरूप में एसेट्स और लायबिलिटी यानी कि संपत्ति और दायित्व का लेखी ब्यौरा नहीं देती है और जो भी देती है वो थोड़ा गलत तरीके से देती है, कुछ उसमें सप्रेशंस यानी कि कुछ बातें लिखती नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यही देखना है कि अगर पत्नी ने उसके एफिडेविट में कुछ बताया नहीं तो हम भी नहीं बताएंगे। दोस्तों ऐसा मत कीजिए, इसमें आपके अगेंस्ट में भी कानूनन कार्रवाई हो सकती है, आपको भी पनिशमेंट हो सकती है, आपको भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि पति हो या पत्नी हो, दोनों भी अर्निंग है या उनके कोई बैंक में अकाउंट्स है या डिटेल्स है तो वो कोर्ट के सामने आने चाहिए। और इसीलिए ये रजनीश बनाम स्नेहा का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है, जजमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पति की आमदनी कितनी है, पति क्या कमाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्या है, ठीक उसी तरह पत्नी भी कमाती है तो उसको भी अपना लेखी ब्यौरा कोर्ट के सामने लिखित स्वरूप में ऑन ओथ देना जरूरी है। अगर पति या पत्नी अपना लिखित ब्यौरा कोर्ट के सामने नहीं देते हैं तो शायद कोर्ट में पति के खिलाफ और पति पत्नी के खिलाफ कानूनन कार्रवाई प्रोसीड कर सकते हैं, कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें जिसने भी ये अपनी महत्वपूर्ण बातें छुपाई हो, कोर्ट के सामने एफिडेविट में नहीं बताई हो, तो उनको दंडित किया जा सकता है, उनको पनिशमेंट भी हो सकता है। दोस्तों रजनीश बनाम नेहा इस जजमेंट में बताया गया है कि पति और पत्नी को दोनों को भी अपने जो भी बैंक में अकाउंट्स है वो पूरे बैंक के अकाउंट्स के डिटेल्स कोर्ट में देने हैं। उसी तरह उनके पास दो पहिया गाड़ी, 4 पहिया गाड़ियाँ हो या इसके अलावा कोई शॉप हो, ओपन लैंड हो, फ्लैट हो और इसके अलावा कोई शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स हो या फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग्स हो, तो ये सब बातें दोनों को भी कोर्ट में लिखित स्वरूप में, डिटेल स्वरूप में देनी है। इसके अलावा शादी में क्या क्या खर्चा हुआ, किसने किसको क्या क्या सोने के या चांदी के जेवरात दिए थे, तो उसका भी लिखित ब्यौरा एसेट्स एंड लायबिलिटी के एफिडेविट में दोनों को भी देना है। और इसके अलावा आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड है, क्या क्या खर्चा होता है, कितने आपको महीने में बिजनेस के माध्यम से या सैलरी मिलती है, उसमें क्या क्या कटौती होती है और उसमें क्या क्या खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें आपको जो खाने पीने के लिए जो राशन पानी लगता है उसको भी बताना है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके लिए, आपके माँ पिताजी के लिए या जो अनमैरिड बहन है उसके लिए या छोटे भाई हो कि जो कमाते नहीं है वो शिक्षा ले रहे, उनके लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो भी आपको डिपेंडेंसी में बताना जरूरी है। इसके अलावा आपको जो और भी खर्चे लगते हैं, चाहे कि वो घर का मेंटेनेंस हो, सोसाइटी का मेंटेनेंस हो, टैक्सेस हो, मोबाइल का खर्चा हो, फ़ोन का खर्चा हो, अखबार का बिल हो, दूध का बिल हो, सब्जी जो कुछ भी लगती है उसका ब्यौरा आपको देना है। ठीक उसी तरह और भी कुछ हेड्स है कि जैसे कि ये लॉन्ड्री का हो या
ये बार्बर की यहाँ हम जाते हैं, शेविंग के लिए जाते हैं, तो उसका भी खर्चे का ब्यौरा आपको लिखित स्वरूप में देना है, ताकि आपको मिलने वाली आमदनी से कोर्ट को ये पता चले कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है हर महीने और उसमें कितना खर्चा होता है। ठीक उसी तरह वाइफ को भी, यानी कि पत्नी को भी यही डिटेल स्वरूप में देना है, और उनकी जो कुछ भी एसेट्स हो या लायबिलिटी हो, अगर पति या पत्नी वो छुपाते हैं, कोर्ट के सामने जानबूझकर नहीं लाते हैं, तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि कोर्ट सुमोटो एक्शन नहीं लेगा। आपको जो कोई झूठ बोलने वाला है, चाहे तो वो पति हो कि पत्नी ने झूठ लिखा है, झूठ बताया है, तो आपको उसके खिलाफ कुछ कानूनन प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी होगी। ठीक उसी तरह अगर पति कुछ छुपाता है तो पत्नी को भी पति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके पहले भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रावधान थे उसके मदद से कोर्ट में हम आवेदन या एप्लीकेशन करते थे, लेकिन अभी ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, इसके बारे में हम ये बात कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पतियों के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो पत्नियां कानून का मिसयूज़ कर रही है, वो इनकम सोर्स पत्नी को है फिर भी वो छुपा रही है, ऐसी मिसयूज़ करने वाली पत्नियों के लिए ये केस लॉ बहुत अहम महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए दोस्तों आप इससे डरिए नहीं। आप कौन सी भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में, यानी कि संपत्ति और दायित्व के बारे में जो कुछ भी बताना है, कुछ बातें छिपाए नहीं, कोर्ट के सामने जो कुछ भी लिखित स्वरूप में देना है वो दे दे। इसका फ़ायदा आपको और परिजनों को होने ही वाला है। दोस्तों आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब ये अपना YouTube चैनल सेव फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि इसके आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियोस बनाएंगे और वो इजी तरीके से आप तक पहुंच जाए। इसलिए आपको ये हमारी रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ दिक्कत है या कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर हमें संपर्क कीजिए। इसका हम समाधान आपको बहुत जल्दी और सही तरीके से करेंगे। धन्यवाद। Change your life. Nothing will be lost if you die.